नमस्कार दोस्तों, जेएस टेक में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो थ्री फेस का जो है बेसिक फंडामेंटल जो है आईटी लेवल पे वो क्या होता है दोस्तों, या हम किसी भी लेवल पे पढ़े तो जो बेसिक है वो क्या होता है, थ्री फेस कैसे वर्क करता है और जो ये थ्री फेस का सिस्टम है वो सिंगल फेस से जो है कैसे वेरिएट है, उससे कैसे जो अलग है, कैसे भिन्न है, उसके बारे में हम बेसिक जानकारी जो है दोस्तों यहाँ एकत्रित करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। थ्री फेस का जो एसी जो है उसका बेसिक फंडामेंटल क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि सिंगल फेस और थ्री फेस। सिंगल फेस में एक फेस काम करेगा और थ्री फेस में तीन फेस काम करेंगे। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि दोस्तों अगर कोई एक व्यक्ति किसी काम को कर रहा है दोस्तों, वहाँ लगने वाली पावर जो है कम होगी, होने वाला काम कम होगा। जबकि अगर कोई तीन जने एक साथ काम कर रहे हैं तो वहाँ होने वाला काम भी ज़्यादा होगा, लगने वाली पावर भी ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले तो हम बेसिक तो ये समझ लेते हैं कि भाई तीन फेस है तो इसका मतलब वहाँ पावर ज़्यादा, ऑटोमेटिक की पावर जो है ज़्यादा। तो उसके बारे में हम दोस्तों और जानकारी जो है यहाँ मेन पॉइंट जो है उनको डिस्कस करेंगे और उनको देखेंगे कि एग्जाम के लेवल से हमें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसको जो हम अटेम्प्ट कैसे किया जाए। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ लगा रखा है सिंगल फेस का कोई लोड लगा रखा, जो लाइटिंग लोड हो गया, पंखा हो गया, कूलर हो गया, फ्रीज हो गया, मिक्सी होगी, जो भी सिंगल फेस घर में जो काम आती है या किसी इंडस्ट्री में सिंगल फेस की जो भी चीज़ें काम आती है, तो उसमें हम देखते हैं दोस्तों हमारे पास दो ही वायर होते हैं। एक हमारे पास फेस का होता है, एक न्यूट्रल का होता है। फेस से सप्लाई आती है और न्यूट्रल से वापस जो है बाहर चली जाती है। तो ये सिस्टम काम करता है। अब दूसरा हम बात करें दोस्तों थ्री फेस की, तो थ्री फेस में दोस्तों देखिए पहले फेस वन, फेस सेकेंड और फेस थर्ड, तीन तो यहाँ फेस काम करते हैं। या इसको आर वाई बी से ले लो या यू वी डब्ल्यू से ले लो, तो किसी भी तरीके से तीनों फेसों को दर्शा जाता है। उसके बाद एक दोस्तों न्यूट्रल का जो वायर है वो और होता है। तो इस तरीके से हम जो है इसमें काम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास दोस्तों थ्री फेस लोड। इसमें जो अगर तीनों फेस की जरूरत है, न्यूट्रल की जरूरत नहीं है, तो न्यूट्रल कनेक्ट नहीं करना है। और उनमें से तीनों फेसों में से एक ही कोई एट ए टाइम न्यूट्रल का काम कर लेता है। और अगर हमको न्यूट्रल की भी जरूरत है तो न्यूट्रल का वायर भी जो है दोस्तों स्टार या डेल्टा से जो है हम यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद हम दोस्तों यहाँ मेन एडवांटेज देख लेते हैं कि थ्री फेस के क्या क्या एडवांटेज है। थ्री फेस सिस्टम जो होता है सप्लाई होता है, तो उसका जो दोस्तों सिंगल फेस के या एकल कलार के ऊपर जो है दोस्तों क्या क्या इसमें एडवांटेज होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों मोटर जो है थ्री फेस पे जो हमने मोटर लगा रखी है, स्पाइरल केज ले लो या आप इसमें रोटर जो रेजिस्टेंस स्टार्टर वाली जो मोटर होती है दोस्तों, स्लिप रिंग जो मोटर होती है वो ले लो, या स्पाइरल केज कोई से भी मोटर ले लो। तो दोस्तों उसमें सबसे पहली बात आती है यूनिफॉर्म टॉर्क। यूनिफॉर्म मतलब होता है इसमें बढ़ने वाला घुमाव बढ़ने वाला जो टॉर्क है दोस्तों एक जैसा होता है, आप किसी भी समय पे देख लो। वही हम दोस्तों अगर सिंगल फेस की बात करें तो पल्सेटिंग टाइप का होता है। दोस्तों पल्सेटिंग प्रकार का क्या होता है, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा। क्योंकि सिंगल फेस हमने देखा होगा दोस्तों कैसे चलती है हमारी, ये ऐसे प्लस वाले में ज्यादा रहेगा, फिर माइनस वाले में फिर कम हो जाएगा, फिर प्लस वाले में ज्यादा, फिर कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा। तो ये सिस्टम चल रखा है। सबसे पहला तो एडवांटेज यही होता है। उसके बाद सेकेंड हम बात कर लेते हैं दोस्तों, थ्री फेस की जो मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट होती है। उसमें जो दोस्तों कोई भी जो घुमाव बल स्टार्टिंग जो होता है वो देने की जरूरत नहीं होती। और ये क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों थ्री फेस सप्लाई जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इसके कारण जो थ्री फेस की जितनी भी मोटर है दोस्तों वो सेल्फ स्टार्ट होती है, अपने आप जो है स्टार्ट होकर वो चलने लग जाती है। जबकि हम देख लेते हैं दोस्तों सिंगल फेस में बात करें तो यह हमको स्टार्टर चाहिए होता है, या किसी न किसी तरीके से हमको सिंगल फेस को स्प्लिट करना पड़ता है, कैपेसिटर लगाना पड़ता है जिससे वो स्टार्ट होती है। लेकिन थ्री फेस में ऐसी भी कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है ऑटोमेटिकली यहाँ बन जाता है। उसके बाद हम दोस्तों बात कर ले कि पावर फैक्टर जो थ्री फेस का हाई होता है तो सिंगल फेस का जो है लो होगा। इसमें कोई सोचने वाली ज्यादा बात है ही नहीं। उसके बाद हम बात कर ले दोस्तों पावर आउटपुट, तो पावर फैक्टर ज्यादा है तो थ्री फेस की मोटर पावर आउटपुट भी देगा। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि तीन आदमी काम कर रहे हैं तो आपको मिलने वाला आउटपुट भी ज्यादा होगा एक आदमी की बजाय, और सिंगल फेस में जो है आउटपुट भी इसका लो होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों की दी गई डिस्टेंस, जैसे हमको कहाँ से कहाँ तक जो थ्री फेस की सप्लाई पहुंचानी है, किस पावर के लिए पहुंचानी है, तो उसमें हम बात कर ले दोस्तों कॉपर के, मतलब कॉपर के वायर या इससे बनने जो कॉपर के जो भी वाइंडिंग के वायर हम लेते हैं वो किसी भी तरीके से आप कॉपर को ले सकते हो। तो दोस्तों वो बहुत जो है कम चाहिए होता है हमको, उसकी बहुत कम मात्रा में काम चल जाता है, जबकि सिंगल फेस में ये जो है बहुत ज्यादा हाई चाहिए होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों थ्री फेस मोटर, जैसे स्पाइरल केज हो गया, इंडक्शन मोटर हो गया, इनका कंस्ट्रक्शन जो है दोस्तों बहुत ही जो है आसान होता है, मतलब सिंपल तरीके से किया जाता है। और इसका मेंटेनेंस भी है जो ना के बराबर होता है, क्योंकि इसमें चीजें ऐसी लगा ही नहीं जाती कि वो बार बार टूटे खराब हो ऐसा, इसलिए इसका मेंटेनेंस भी बहुत कम आता है। वही हम तुलना करें दोस्तों
सिंगल फेज की तो इनका जो कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि किसी में जैसे सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा दिया, किसी में कैपेसिटर जोड़ दिया, किसी में स्टार्टर जोड़ दिया, तो कोई ना कोई चीज़ दोस्तों एनी टाइम कहीं खराब होती रहती है। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो भी बहुत जटिल प्रकार का होता है, कॉम्प्लेक्स प्रकार का होता है, और इसमें जो मेंटेनेंस की तो हाई ज़रूरत होगी क्योंकि ज़्यादा पुर्जे लग रखे हैं, तो कोई कभी खराब होगा, कोई कभी खराब होगा, ये चीज़ें हम यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आगे देखते हैं जनरेशन ऑफ थ्री फेज, तीन फेज सप्लाई या थ्री फेज सप्लाई, उसका जनरेशन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों हम यहाँ थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं सिंगल फेज में, सिंगल फेज की जो है कैसे जनरेशन किया जाता है, इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, आप जो है जाके देख सकते हो। जो इलेक्ट्रिकल की जो प्ले लिस्ट है दोस्तों, उसमें सारे वीडियो पड़े जाए। सिंगल फेज का जनरेशन कैसे होता है, उसमें एक सिंगल वायर का लूप होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय दो पोलों के बीच में, एन पोल और एस पोल के बीच में रख रखा होता है। उस वायर के लूप को जो हम घुमाते हैं तो चुंबकीय लाइनें कटती है दोस्तों, चुंबकीय लाइनें कटती है तो उस वायर के लूप में जो है ईएमएफ इंड्यूस होती है, एक वोल्टेज बनता है, जिसको हम बाहर जो है कार्बन ब्रश की सहायता से ले लेते हैं। तो दोस्तों वो आप उसमें देखिए, समझिए। अब हम दोस्तों थ्री फेज की बात कर रहे हैं, तो जो वायर सिंगल फेज में वायर का लूप दोस्तों एक यूज हो रहा था, वहां हम तीन वायर के लूप पे जो यूज कर सकते हैं, जो आप इस चित्र में देख सकते हो दोस्तों। हमारे पास एन पोल हो गया, हमारे पास एस पोल हो गया, और यहाँ जो है हम तीन जो है दोस्तों वायर के लूप जो यूज कर रहे हैं। पहला अगर आप देखो तो दोस्तों ये वाला वायर का जो लूप है ये हम यहाँ यूज कर रहे हैं, जिसके नाम हमने सीधे दे दिए U1 और U2। दूसरा हम दोस्तों ये यूज कर रहे हैं, ये वाला देखिए, ये वाला हो गया, इसका नाम हमने दे दिया V1 और V2। और तीसरा हमने वायर का लूप जो यूज किया है वो दोस्तों ये यहाँ हो गया W1 और W2। ये तीनों से हम जो यहाँ से दर्शा सकते हैं। उसके बाद इसकी डायरेक्शन, घूमने की दिशा देखें तो दोस्तों ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो ये सारी चीजें इसमें जनरेशन होगा, क्योंकि तीन फेज है दोस्तों, चुंबकीय जो रेखाएं होगी उनको काटेंगे और तीन तरह के जो यहाँ वोल्टेज इंड्यूस करेंगे। ये दोस्तों वोल्टेज है एक दूसरे से टाइम में किस प्रकार आगे पीछे होते हैं या इनकी वैल्यू क्या होती है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम दोस्तों वायर के लूप पे U1 U2 V1 V2 और W1 W2 इसमें कर देते हैं। अब इसमें एक ध्यान रखना दोस्तों, ये जो घूर्णन करते हैं, ये जो रोटेट करता है, ये जो घूमता है दोस्तों, वो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड होती है। मतलब घूमने की ऐसे नहीं कि एक एक तो लूप का ही घूम गया, दूसरा कहीं घूम गया, मोटर कभी धीरे चल रही है, कभी तेज चल रही, सॉरी अल्टरनेटर जो है धीरे चल रहा है, ज्यादा चल रहा है। ये जो इनका घूमने की स्पीड दोस्तों वो कांस्टेंट होती है, एक जैसे ये घूमते हैं। और जो ये चुंबकीय क्षेत्र है दोस्तों, उसको भी ये जो जब एक जैसे घूमेंगे तो एक जैसे तरीके से यहाँ जो है इसको काटेंगे। अब दोस्तों दूसरी चीज ध्यान रखें, ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये वायर के लूप जो है तीनों एक दूसरे से दोस्तों कितने डिग्री के एंगल पे होता है, वो होता है 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री के एंगल पर, 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री के कोण पर रहते हैं एक दूसरे से। आप दोस्तों इसकी ये लाइन और ये लाइन खींच के देखें, ये वाला जो कोण होता है वो 120 डिग्री का होता है। हमको ध्यान रखना है किसी भी वायर लूप के हर एक का 120 डिग्री पे, क्योंकि एक पूरा चक्कर 360 का होता है, तो हम 120 120 120 12 या 36 360 डिग्री ये कवर कर लेते हैं आपस में, एक साइकिल में ये तीन बार उसको काट लेते। तो ये हमको ध्यान रखना है। यही दोस्तों अगर सिंगल फेज का आपको नहीं ध्यान हो तो मैं बता दूं, उसमें फेस और न्यूट्रल एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर रहते हैं, 90 डिग्री के कोण पर रहते हैं या 120 डिग्री के कोण पर रहते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं दोस्तों अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज होता है वो प्रत्येक वायर में जो है दोस्तों जो है इंड्यूस होता है, प्रत्येक वायर में यहाँ जो वोल्टेज बनता है, जिसे बाद में एक साथ बार ले लिया जाता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं दोस्तों ये तीनों जो अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज होते हैं, जो बढ़ने वाले तीन कॉइल में तीन अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज दोस्तों बन रहे हैं, वो एक दूसरे से समय में कितना पीछे रहता है, तो दोस्तों वो रहते हैं 1/3, मतलब 1/3, या मैं कह सकता हूँ 1/3 पूरी साइकिल जो टाइम होता है दोस्तों T, उसके कितने 1/3 भाग 1/3 भाग में ये दोनों जो है तीनों जो वोल्टेज है एक दूसरे से दोस्तों डिफरेंस रहते हैं। मतलब पहले कोई एक वोल्टेज बढ़ना स्टार्ट होगा, उसके वो साइकिल 1/3 भाग में पहुंच जाएगी, तब वहां से दूसरा वोल्टेज जो है बढ़ना स्टार्ट करेगा। फिर जो है दोस्तों वो जब साइकिल के 1/3 भाग और आगे चल जाएगी तो तीसरा वोल्टेज यहाँ इंड्यूस बढ़ना स्टार्ट करेगा, जो हम यहाँ जो है दोस्तों हमारा जो डायग्राम है, जो चित्र है, उससे भी हम यहाँ देख लेते हैं। तो आप ध्यान से समझिए कैसे काम करता है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमने ये एक वेव दी है, जो हमारा फेस जो है यू पहला हम जो फेस है RYB से ले लो, UVW से ले लो, कैसे भी ले लो, हम पहले सबसे पहले दोस्तों यू की बात कर रहे हैं। मतलब हमारे पास ये U1 U2 जो पहली जो कॉइल है उसकी हम बात कर रहे हैं। एक्स जो वाई एक्स पे हमने वोल्टेज लिया है अभी, और एक्स एक्स पे हमने दोस्तों इधर टाइम लिया है। हम देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से जो ये वेव फॉर्म स्टार्ट हुई, ये यहाँ से ये एक साइकिल जो है कंप्लीट हो गया, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों एक साइकिल की जो है हम T या जो फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये एक आवृत्ति जो है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होगी। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, दूसरी आवृत्ति चल रही है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ से जो ये टाइम है,
ये टोटल टी, इस टी का दोस्तों 1/3 या t/3 हम बात करें, यहाँ से बात करें तो ये एक लाइन नीचे उतर रही है, तो हमारा अगला जो फेस है v वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आप यहाँ से देख सकते हो, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो टाइम डिले है वो है t/3 या 1/3 ऑफ टी। ठीक है, 1/3 भाग से दूसरा फेस है हमारा v कौन सा हो गया दोस्तों, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ये यहाँ से जो काम करना स्टार्ट करा, तो इसकी साइकिल है जो दोस्तों ये यहाँ कंप्लीट होती है। अब इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों इसके 1/3 भाग से, जिसको मैं डैश 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 यहाँ कर देता हूँ नीचे, तो इसके जो दोस्तों 1/3 भाग, यहाँ से देखिए ये 1/3 भाग हो गया इस पॉइंट का। जब 1/3 भाग खत्म हो रहा है तो ये यहाँ से देखिए ये पूरा है। इसके बाद जो हमारा फेस जो है W वो स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से कंप्लीट हो गई, आगे चल रहा है, ये आगे वेव फॉर्म चलती रहती है। तो ये हर एक जो वेव फॉर्म देखे दोस्तों, यहाँ पे U 0 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, इसके 1/3 भाग से V स्टार्ट हो रहा है, और इसके भी 1/3 भाग से W स्टार्ट हो रहा है। RLV UV से ले लो कि 1/3 पूरी फ्रीक्वेंसी, पूरी आवर्ती, पूरी साइकिल के हर एक जो फेस 1/3 भाग डिले होता है दोस्तों, 1/3 जो है आवर्ती या समय के जो है 1/3 भाग से पीछे ये जो काम करते हैं, हर एक के 1/3 भाग बाद ही जो है अगला फेस स्टार्ट होता है। इसकी हम और जानकारी जो देख लेते हैं दोस्तों, थ्री फेज जो वोल्टेज है इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, इनकी आवर्ती जो है सेम होती है, फ्रीक्वेंसी में ये कोई चेंज नहीं होता। अगर यू वाला जो है 50 हर्ट्ज की बना रहा है तो ये भी 50 की बनाएगा, ये भी 50 की बनाएगा, यहाँ आवर्ती में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये चीज़ें ध्यान रखें। उसके बाद दोस्तों हम पीक वैल्यू की बात करें तो पीक वैल्यू तीनों की सेम होगी। जो मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, पीक वैल्यू की बात करें, अधिकतम मान की इनकी बात करें तो वो सारी जो है दोस्तों यहाँ सेम होगा, पीक वैल्यू समान होती है तीनों फेज की। उसके बाद दोस्तों हम किसी भी समय पर ये पूरी जो वेव बन रही है, ये पूरी जो वेव बन रही है, ये पूरी जो वेव बन रही है, इसके ये जो दोस्तों टाइम की जो एक्स अक्ष पे टाइम दे रखा है समय का, इसके किसी भी क्षण, किसी भी टाइम पे हम दोस्तों जो चीज़ों के या जो वोल्टेज के अगर हम मान देखा जाए तो दोस्तों वो क्या होता है, जो इंस्टेंटेनियस इनका सम होता है। जैसे हम बात कर लें दोस्तों, ये टाइम t1 की हम यहाँ से बात करें, ये जो लाइन पूरी उतर रही है यहाँ से आप देख लेते हैं, ये मैं पूरी लाइन डॉट डॉट को जो है आपको गहरी करके दर्शा देता हूँ। ये एक लाइन की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ जो टाइम है हमारा t1, हम इस t1 टाइम की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इनके मान क्या क्या है। अब हम दोस्तों एक इसमें तीनों वोल्टेज की बात करें किसी भी क्षण पे, तो VU VV और VW के दोस्तों ये जो इन तीनों का मान जोड़ते हैं, इनका फेजर सम कर रहे हैं तो दोस्तों ये 0 होता है। या हम T जो देख रहे थे T1 पे देखिए दोस्तों, यदि इस इंस्टेंट पे देखें हम इसके, तो U वाले का जो वोल्टेज है U1 ये प्लस में है दोस्तों, यहाँ देख सकते हो आप, ये इस एक्स अक्ष से ऊपर है तो ये प्लस में। वही हम बात दोस्तों इसकी करें तो यहाँ दोस्तों V वाला जो हिस्सा है वो 0 से स्टार्ट हो रहा बनना है, 0 से जो है काम करना ये स्टार्ट कर रहा है 0 से। और वही हम दोस्तों इसकी W वाले की बात देखें तो ये दोस्तों माइनस में है, माइनस का VW1 जो है। अब हम दोस्तों इन तीनों को जोड़े तो VU1 VV1 और VW1 ये मिलके तीनों 0 होंगे। अब इसमें से आप देख सकते हो दोस्तों क्या चीज होता है कि ये इसमें से ये तो 0 हो ही गया, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये मान में दोस्तों क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर और विपरीत होते हैं। एक प्लस का हो गया तो एक माइनस का हो गया, तो इसलिए ये भी आपस में कैंसिल हो जाते हैं, और ये ऑलरेडी 0 है ये, तो इन तीनों को अगर हम दोस्तों जोड़ें तो इसका जो मान है वो 0 हो जाता है यहाँ। तो ये थ्री फेज का जो है इसमें हम आगे की जो और वैल्यू है दोस्तों वो देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ हम आगे इसका बचा हुआ हिस्सा और देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों थ्री फेज का नेटवर्क। थ्री फेज का जो नेटवर्क है ये कैसे होता है, इसका जाल कैसे होता है। देखिए दोस्तों हमने यहाँ तीन फेज लिए U V W, ये तो तीनों जो है फेज की लाइन है, इसको L1 L2 और L3 भी कह सकते हैं, ये तीनों दोस्तों फेज है। उसके साथ हमने लिया है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल किस लिए दोस्तों, अगर हमको कोई सिंगल फेज यूज करना हो तो किसी भी फेज में और न्यूट्रल के बीच में वायर लगा सकते हैं, जैसे W और N के बीच में, V और N के बीच में, U और N के बीच में। तो जब भी एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में आ रहा होगा दोस्तों ये फेज वोल्टेज कहलाएगा। और जब हम इसमें जोड़ते हैं दोस्तों किसी भी U और V में या V और W में या U और W में, इनमें जब हम कनेक्शन करते हैं दोस्तों ये लाइन वोल्टेज कहलाता है। मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में लाइन वोल्टेज कहलाएगा, और एक लाइन और फेज के बीच में दोस्तों फेज वोल्टेज कहलाएगा। ये कैसे काम करता है, हमने एक वोल्टमीटर लगा रखा दोस्तों, देखिए ये एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में, तो इसकी जो दर्शाएगा दोस्तों VWN, W के बीच में लगा रहा WN, अगर V के बीच में होगा तो VN और U के बीच में तो होगा तो VN कहलाएगा या VUN कहलाएगा। अब दोस्तों उसके बाद हमने देखिए एक V में लगा रखा है, एक W में लगा रखा है, ये दोनों लाइनों में जोड़ रखा है।
तो इसका जो वोल्टेज आएगा यू एन। तो दोस्तों ये हो गया, इसमें हमारे पास हो गया वी, एक हो गया वी और एक हो गया डब्ल्यू। हमने वी और डब्ल्यू के बीच में जोड़ रखा है, इसलिए ये जो है लाइन वोल्टेज कहलाएगा। अब दोस्तों इसके आगे की और चीज़ हम देख लेते हैं कि थ्री फेज नेटवर्क में दोस्तों तीन लाइन या तीन फेज होते हैं, जिसका नाम यू वी और डब्ल्यू से हम इसको रख सकते हैं, L1 L2 L3 भी रख सकते हैं, RY भी यहाँ रख सकते हैं, मैंने पहले बता दिया। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों रिटर्न लीड जो होती है दोस्तों, रिटर्न लीड जो है न्यूट्रल से हम दर्शा सकते हैं। W के लिए भी रिटर्न होगी, V के लिए भी रिटर्न होगी और U के लिए भी यही रिटर्न होगी, जो न्यूट्रल कंडक्टर जो N से हमने दर्शा रखा। उसके बाद दोस्तों क्या है, वोल्ट मीटर जो है अगर इन तीनों के बीच में लगाया जाता है या इन तीनों के बीच में जो है न्यूट्रल के बीच में लगाया जाता है, किसी भी एक फेस और न्यूट्रल के बीच में लगाया जाता है, तो दोस्तों ये जो वोल्टेज है देखिए दोस्तों, जब न्यूट्रल के बीच में लगाते हैं यू यू एन वी वी एन और डब्ल्यू डब्ल्यू एन दोस्तों, ये तो जो है इन किसी भी एक लाइन में और न्यूट्रल के बीच में लगा रखा हो, तो ये फेस वोल्टेज जो कहलाता है। अब दोस्तों हम लाइन और फेस वोल्टेज की यहाँ अलग अलग से बात कर रहे हैं, तो वहाँ देखिए दोस्तों लाइन वोल्टेज जो है किसी भी दो लाइन के बीच में या किसी भी दो फेज के बीच में जो है, जैसे ये यू वी हो गया, यू डब्ल्यू हो गया और वी डब्ल्यू होगा, तो ये सारे लाइन वोल्टेज कहलाएंगे। मतलब इसके इसके बीच में, इसके इसके बीच में, इसके इसके बीच में, ये आपका लाइन वोल्टेज कहलाएगा। अब इन तीनों में से इसके इसके बीच में, इसके इसके बीच में, इसके इसके बीच में अगर L1 के साथ N, L2 के साथ N, L3 के साथ N न्यूट्रल, मतलब किसी के साथ भी अगर न्यूट्रल जोड़ते हैं दोस्तों, वो फेज वोल्टेज कहलाएगा, हमारा फेज वोल्टेज कहलाएगा। अब हम यहाँ एक ये रिलेशन देख लेते हैं दोस्तों, लाइन वोल्टेज है जो हमेशा फेज वोल्टेज से ज़्यादा होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार दोस्तों को पूछा जा सकता है IIT के लेवल पे, जो इसके कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसके लेवल पे दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि लाइन वोल्टेज जो है फेज वोल्टेज के साथ क्या रिलेशन होता है, तो ये हमेशा ज़्यादा होता है लाइन वोल्टेज। अब हम दोस्तों यहाँ आगे बात कर लेते हैं कि लाइन और फेज वोल्टेज के बीच में रिलेशन, जिसको हम दोस्तों एक ग्राफ के तरीके से भी यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें हमें पहले ध्यान रखना दोस्तों, फेज वोल्टेज जो हो गया VUN, VBN और VWN, आप तीनों ही ले लो, तो दोस्तों उसमें क्या होता है, ये दूसरे समय की अगर हम बात करें तो ये टी के दोस्तों 1/3 से ये जो है एक दूसरे से दूर रहते हैं या अपार्ट रहते हैं, और अगर हम इलेक्ट्रिकल डिग्री की बात करें तो वो 120 डिग्री से ध्यान रहते हैं। अब दोस्तों हम बात करें, देखिए यहाँ पे हमारे पास ये एक हमने एक्स एक्स पे जो लाइन ले ली वो है VUN, मतलब वोल्टेज हम किस किस के बीच में नाप रहे हैं, U और N के बीच में। आप देख लीजिए U और N के बीच में यहाँ ये वोल्टेज हम नाप रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हम ये नीचे वाली एक लाइन देख लेते हैं, ये क्या चीज है, तो ये हमारा नापता है, ये वोल्टेज नाप रहा V और N के बीच में, V जो फेस है या L2 जो फेस है और न्यूट्रल के बीच में ये वोल्टेज नाप रहा। अब दोस्तों इन दोनों के बीच में तो जो अंतर है वो जो है 120 डिग्री का होगा, कितना होगा, 120 डिग्री का अंतर ये यहाँ हो गया होगा। अब हमको दोस्तों इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम VN को क्या करेंगे दोस्तों, उल्टा कर लेंगे इसका, या ये आप माइनस में समझ लो, इसका हम उल्टा प्लस में करेंगे तो ये VN है वो NB हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हो हमने इतना का इतना जो मान का ये ऊपर ले लिया, अगर आप इसको प्लस ले रहे हो तो इसको माइनस ले लो, इसको माइनस ले रहे हो तो इसको प्लस ले लो, ये हमारा बीच में न्यूट्रल है। अब हम दोस्तों इसके इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट दोस्तों वो आएगा बीच में, ये जो एरो के साइन से दिखा रखा है, ये हो जाएगा हमारा जो है लाइन वोल्टेज V जो होगा U और V, ऐसे किसी भी फेस के बीच में ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ V और U के बीच में लिया है, तो ये यहाँ ये एक पैरेललोग्राम हो गया दोस्तों। अब इसमें दोस्तों इस वाले जो लाइन फेस वोल्टेज है VUN, इसके और जो रिजल्टेंट है हमारा लाइन वोल्टेज, इसके बीच में भी 30 डिग्री का कोण रहेगा, और हम इस उल्टे वाले के बीच में इधर देख लेते हैं, ये भी 30 डिग्री का जो है यहाँ अंतर रहता है। अब हम इसकी आगे बात करें दोस्तों कि ये इसमें और जो चीजें क्या हो सकती है तो वो देख सकते हैं दोस्तों। इसमें किसी भी दो फेज का जो दोस्तों फेजर सम करें, हम इस वाले का कर लें, इस वाले कर लें, किसी का भी जो फेजर सम हम करें तो दोस्तों वो ज्योमेट्रिकली जो जैसे हमने जोड़ रखा है वैसे हम कर सकते हैं, और इनका जो रिजल्टेंट है ये वाली जो लाइन दिखाती है वो दोस्तों लाइन वोल्टेज को जो है यहाँ दर्शा रही है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों इसमें क्या है, अगर हम दोनों फेस वोल्टेज की बात करें कि इसके बीच में लाइन वोल्टेज क्या होगा, तो ये दोस्तों इन दोनों का जो है योग होगा VU और V के बीच में, मतलब U लाइन और V लाइन के बीच का हम वोल्टेज चेक करें, लाइन वोल्टेज चेक करें दोस्तों, U और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज और N और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज, इन दोनों का योग होगा, मतलब ये कंसिडरेबली ये हमेशा ज़्यादा होगा क्योंकि ये इन दोनों को जोड़ने पे आ रहा है, हमको प्राप्त हो रहा है। उसके बाद हम आगे चीज देख लेते दोस्तों, थ्री फेस जो जनरेटिंग सिस्टम होता है, अल्टरनेटर आप ले लो, जनरेटर ले लो, थ्री फेस का जो भी है
तो उसमें लाइन वोल्टेज है, कौन सा दोस्तों, लाइन वोल्टेज, ये वाला जो लाइन वोल्टेज किसी भी दो लाइनों के बीच में वोल्टेज, वो फेस वोल्टेज से √3 गुना ज़्यादा होता है। ये हमें ध्यान रखने वाली चीज़ है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थ्री फेज सिस्टम में जो है लाइन वोल्टेज फेस वोल्टेज से कम होता है, ज़्यादा होता है, तो आपको ये ध्यान रखना ज़्यादा होता है। अब पूछते हैं कितने ज़्यादा होता है, तो √3 गुना ज़्यादा होता है, √3 गुना ज़्यादा होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम इसको दोस्तों अगर हम इसमें देखें तो आप देख सकते हो VL = √3 इंटू VPH, मतलब फेस वोल्टेज को √3 से गुना करोगे तो हमारा लाइन वोल्टेज मिल जाएगा। इसको हम दोस्तों एक एग्जाम्पल के तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर हमारा जो फेस वोल्टेज उसकी RMS मान दोस्तों 240 वोल्ट है, जो कि हम जानते हैं कि सिंगल फेस में हमारे घरों में जो सप्लाई आती है, या आप देख लीजिए दोस्तों ये जो लगा रखा है ये हमेशा 240 जो है वोल्ट, ये जो दोस्तों दर्शाएगा ये वोल्ट मीटर किसी भी फेस के और न्यूट्रल के बीच में अगर हमने वोल्ट मीटर लगा रखा है तो 240 शो करेगा। वही हम दोस्तों इसकी बात करें कि दो फेसों के बीच में या दो लाइनों के बीच में जो है ये कितना शो करेगा, तो दोस्तों ये इसमें √3 इंटू 240 इसको ले लो, जो लगभग 415 वोल्ट हमारे पास आता है। मतलब दो फेसों के बीच में 415 वोल्ट जो है शो करेगा। ऐसे नहीं कि थ्री फेस की सप्लाई है तो हम सिंगल फेस मतलब 240 ऐसे 3 बार जोड़ दे और फिर इसकी जो पूरी वैल्यू निकाल दे, ऐसा कभी नहीं होता। 240 3 बार नहीं जोड़ता, वो केवल 240 का √3 गुना ही ज्यादा होता है इन दो फेस में। क्योंकि 3 फेस में हमको ध्यान रखना है दोस्तों, एनी टाइम तो कोई जैसे R Y B U V W या L1 L2 L3 ले ले, तो 3 फेसों में से हमको पता है एक पॉजिटिव में काम करता है, एक नेगेटिव में काम करता है, एक जीरो पे काम करता है। एक का मान एनी टाइम आप किसी भी इंस्टेंट किसी भी क्षण देखोगे, तात्क्षणिक मान देखोगे तो हमेशा 0 ही होता है। ऐसे ध्यान रखना कि अगर ये 0 है तो एक प्लस में एक माइनस में हो जाएगा, और ये अगर 0 है तो ये प्लस में माइनस में हो जाएगा, और बीच वाला 0 है तो ये प्लस में माइनस में हो जाएगा। ये चीजें चलती रहती है। मतलब 3 फेस में से एक फेस हमेशा न्यूट्रल का काम करता है, मतलब वो 3 फेस की सप्लाई हमेशा काम 2 फेस के जैसे करती है, वो भी एक प्लस में एक बार माइनस में। तो वही चीज बता रखी है कि फेस वोल्टेज का RMS मान 240 है तो इसका लाइन वोल्टेज कितना होगा, 240 को हम 200 √3 से गुणा कर देंगे, जो कि लगभग 415.68 आता है। और 68 पॉइंट के बाद 68 वाला अगर ये छोटा सा मान है इसको छोड़ भी दे तो लगभग दोस्तों लाइन वोल्टेज जो है वो 415 वोल्ट के पास हमको प्राप्त होती है। तो 3 फेस में आपने देखा होगा दोस्तों, फेस वोल्टेज फेस टू फेस का हम देख ले तो लाइन वोल्टेज जो है इनसे ज़्यादा होता है। लाइन किसी भी दो लाइनों के बीच में U V W इनमें से किसी भी दो के बीच में अगर हम निकाल रहे हैं तो वो लाइन वोल्टेज कहलाता है। और दोस्तों इनमें से कोई एक फेस और न्यूट्रल के बीच में हम निकाल रहे हैं तो ये फेस वोल्टेज कहलाता है। जैसे कि हमारे पास सिंगल फेस में आता है 240 और 3 फेस का हमारा जो आता है दोस्तों वो 415 वोल्टेज हमें प्राप्त होता है। तो ये 3 फेस का दोस्तों बेसिक फंडामेंटल था। अब हम हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें देखेंगे दोस्तों इनको स्टार डेल्टा में कैसे जोड़ा जाता है, वो सारी चीज़ें हम आगे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। सिंगल फेस का मैंने समझा दिया। अगर आप चैनल पर नए हो तो दोस्तों वो पीछे वाले जो प्रीवियस जो लेक्चर थे उसमें जाके उसको समझ सकते हैं। और दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आपका अपनी राय देना ना भूलें। और दोस्तों इसमें कुछ भी चीज़ अगर आपको अटपटी या समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करें दोस्तों, मैं आपको ये वापस फिर से जो है क्लियर कर दूंगा। आप फिर से एक बार अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, बेल का आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और दोस्तों अपने अधिक दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक ये नमस्कार, थैंक यू।